तनख्वाह ऐसी दे रहा है कि उस तनख्वाह से हमारी जिंदगी सार्थक होते चले जा रही है। वो सेठ, हम नौकर। अपन सेठ बन गए ना तो सारा टेंशन अपना, वो सेठ रहेगा तो टेंशन उसका। फैक्ट्री का बिल किसको जमा करना है? सेठ जी को। पानी की व्यवस्था सेठ जी को, गाड़ी की व्यवस्था सेठ जी को। क्यों? क्योंकि वो सेठ है। और नौकर, अपने को क्या करना, सेठ जी जाने। अपने को तो महीने की तनख्वाह मिलना चाहिए, सेठ जी जाने। तो अपन नौकर, वो महादेव सेठ बना दो। मेरे घर का, मेरे परिवार का, हम सब का सेठ वो काल अधिपति महाकाल है। हम तो नौकरी कर रहे हैं, जो तनख्वाह देगा उसमें जिंदगी जी लेंगे, उसमें। हम उसकी तनख्वाह में खुश हैं। तो बस उससे कहते रहो, नौकरी पक्की करो भोले बाबा, नौकरी पक्की करो, और तनख्वाह की भी नक्की करो भोले बाबा, नौकरी पक्की करो। तनख्वाह भी नक्की कर दो। क्या तनख्वाह चाहिए? तो शंकर भगवान अगर पूछ ले तुमसे क्या तनख्वाह चाहिए, तो कहना बस रोज एक बार आप मुझसे मिल लिया करो, क्योंकि उसके मिलने से तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सब देकर चले जाएगा। जब चोर को कुबेर बना सकता है तो तुमको नहीं बना सकता, मांगना ही नहीं पड़ेगा। सब उसके चरणों में, उसके सम्मुख में पहुंचकर सब कुछ मिल जाए, सब कुछ। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव तत्व कराए। माता सती जो कथा में बैठकर मांगी थी वो मिला। राम जी का दर्शन शंकर ने मांगा तो शिव को मिला, और सती ने मांगा था कि मेरे प्राण छूट जाएं, जलकर भस्म हो जाऊं, क्या करूं इस शरीर का। शादी के बाद तो पति को घुमाने ले जाना था, कथा सुनाने बिठा दिया। कहां दुबई का सोचा था, कहां कैलाश पहुंचा दिया। अब ये क्या सोचा विचार। माता सती जलकर भस्म, मांगा जो था। कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो दिल से मेरा बाबा देगा, दिल से। इसलिए आप मांगने से पहले विचार करना कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बस इतनी कृपा कर दो, आपका और हमारा संबंध बना रहे। आप आते रहें, शिव गुण गाते रहें, शंकर हमारे हृदय में प्रवेश करता रहे, और हम शिव के शिव हमारा हो जाए। शंकर बड़ा महत्व है शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुनने का, बड़ा। इसको सुनने के लिए बड़े बड़े सेठ साहूकार भी दरी बिछाकर पंडालों में पड़े रहते हैं। आप लोग टीवी के माध्यम से दर्शन करे होंगे, करें सबने। बड़े बड़े सेठ भी, बड़े बड़े सेठ भी उस परमात्मा की शरणागति में पड़े रहते हैं। आप देखना, अभी मेरठ की कथा हो, रायपुर की कथा हो, छुरिया की कथा हो, उसमें आप दर्शन करेंगे, सब बाबा के चरणों में पड़े कथा का तत्व ग्रहण करते, बाबा से विनय करते, मांगते, प्राप्त करते। ऐसे शिव है, भगवान शंकर की शरणागति है। और जो जो इसमें सहयोगी बने हैं, मैं बहुत बहुत उनको, स्वामी समर्थ गुरु को,
रविंद्र काले जी को, रमा काले जी को, जयेश पवार जी को, कमलेश जगताप जी को, संदीप चौधरी जी को, घनश्याम पाटिल जी को, स्वामी जी को और बहुत बहुत सारे ग्रुप जितने भी लगे हुए इसको सफलता की ओर ले जाने के लिए, उन सबको साथ। और ये स्वामी समर्थ ग्रुप भी निवेदन कर रहा है कि गुरुजी एक कथा हम भी दुबई में आयोजित करें और आप उस कथा का लाभ संपूर्ण क्षेत्रवासियों को मिले। मैं स्वामी समर्थ ग्रुप को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बाबा भोलेनाथ जी के कहे बिना तो हम भी नहीं आते, अगर वो डमरू बजाएगा तो हम जरूर पहुँचेंगे। उसका डमरू बजा तो यहाँ आना हुआ और वो डमरू बजाएगा तो जरूर आना हुआ। शिव तत्व शंकर शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव स्तुति वर्णन कर रही है। माता पार्वती मैया, माँ सती मैया तो जलकर भस्म हुई पार्वती मैया हिमालय राज के घर में प्रकट हो गई। पर हिमालय राज के यहाँ पार्वती प्रकट होकर शिव को पाए तो पाए कैसे? शंकर को कैसे प्राप्त कर सकते? हमारे भोले बाबा को आडंबर प्रिय नहीं है, दिखावा प्रिय नहीं है। शंकर भगवान को तो केवल सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शंकर भगवान को तो केवल एक लोटे जल से मतलब है, बाकी का कुछ है। और वो भी हो तो ठीक है, नहीं हो तो 3 बार ताली। वो भी ना हो तो मुख से बोल दो हर हर महादेव। इतना भी ना बन सके तो शंकर के शिवलिंग का दर्शन, वो भी ना बन सके तो शंकर के मंदिर के शिखर का दर्शन, वो भी ना बन सके तो कोई शिव पुराण की कथा सुनकर जा रहा हो उसके मुख का दर्शन, और वो भी ना बन सके तो आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा वो सुनते अपने जीवन को आनंदित करते। टीवी पर सुनने का मौका ना मिले तो मोबाइल पर सुनते रहो और अपने भाव से, और बाबा से प्रार्थना जरूर करो, बाबा से निवेदन कर जरूर करो कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान शंकर की स्तुति में लगो। आया तारकासुर के कारण भगवान शंकर का मंगल विवाह, पार्वती जी शिव को प्राप्त करने के लिए शिवलिंग का निर्माण करती है, पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव बनाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, कोई आडंबर में नहीं पड़ना। नहीं है आपके पास व्यवस्था, पौधे के पास में जाओ, घर के गमले में जाओ, थोड़ी सी मिट्टी को उठाओ, ऊपर कर जल चढ़ाकर उसी का पूजन कर दो, वही पार्थिव शिवलिंग का पूजन। कहाँ जाना है आपने? नहीं है दुबई में व्यवस्था, नहीं जा सकते, नहीं आ सकते, कहीं मंदिर देवालय बहुत दूर होगा, नहीं जा सकते, मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकते, तो पार्थिव अपने गमले के मिट्टी का ही पार्थिव बनाओ, पूजन करो, जल चढ़ाओ, बाबा से भी नहीं, दिल से बाबा से। पार्वती जी ने वही पार्थिव का पूजन करा। आखिरी में भगवान शंकर, मेरे भगवान शिव पार्वती जी को प्राप्त हो गए। पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ, शिव दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन। शंकर भगवान दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी। शिव जी स्वयं दूल्हा बनकर नंदी पर बैठकर चले। नंदी पर भी बैठे तो मेरे भोलेनाथ सीधे नहीं बैठे, नंदी पर भी उल्टे बैठे। देवताओं ने पूछा, प्रभु आपकी शादी है और नंदी पर सीधे बैठ के चलो, उल्टे क्यों चल रहे हो? शंकर भगवान बोले, हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कौन देखेगा, आगे से हम देखेंगे।
आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठे, उल्टे। खूब समझाया माता पार्वती जी को, मैनावती ने खूब समझाया। फिर जब पार्वती जी का मंगल विवाह शंकर भगवान के साथ में हो गया, तब गांव की, नगर की, राज्य की बूढ़ी बूढ़ी माताओं को बुलाकर पार्वती को ज्ञान उपदेश दिलवाया। यह है सनातन धर्म, यह है सभ्यता, यह है संस्कृति, यह है संस्कार। पहले के समय में लड़की विदा होती थी तो गांव के, नगर की माताएं उसको आकर समझाती थी कि ससुराल में जाना सास ससुर शंकर पार्वती का स्वरूप है, देवर स्वयं लक्ष्मण का स्वरूप है, देवरानी स्वयं उर्मिला का स्वरूप है, पति राम का, आप सीता का स्वरूप हो, परिवार को लेकर चलना है, सबको जिमाना, फिर भोजन करना, सबकी सेवा करना, सबके लिए अग्रण्य खड़े रहना। आज के जमाने में कौन सिखाता है? आज के जमाने में तो माँ अपनी अपनी बेटियों से कह देती, जितना बने उतना कर, अपनी बच्चे को ले और कमरे में चली जा। काय को माता बच्ची करना? बच्चों को सीख देना चाहिए, सबको सामूहिक लेकर चलना बेटा, कोई भेद मत रखना बेटा, 4 देवरानी जेठानी और चारों एक जैसी रहना बेटा, तेरे पति 4 भाई हैं, चारों को एक जैसा गिनना बेटा, सबका सम्मान, सबका आदर, सबका सत्कार करिए। कोई कमजोर भी है, लगे हो सकता है तेरा पति ज्यादा कमाता हो और दूसरे का पति नहीं कमाता, ये मत सोचना कि मेरा ही पति कमाता, ना ना, हो सकता है किसके भाग्य का हमको खाने को मिल रहा, इसलिए सबको साथ कर चलना। ना जाने किसके भाग्य का मिल रहा है, कौन ने दिया, कब दिया, हम तो उस लायक ही नहीं थे, और परमात्मा ने हमको अगर इतना दिया तो ये मान कर चलना कि ना जाने किसके भाग्य का मिल रहा है। कभी नहीं सोचना कि मेरा पति ज्यादा कमाया, उसका नहीं कमाया, इसने कमाया, उसने ना कमाया, ना, सबको लेकर चलिए, सबको। पहले के समय में बेटियों को ज्ञान दिया जाता था, पहले के समय में बेटियों को विदा करते समय रामचरितमानस कन्यादान में दी जाती थी। आज के जमाने में बेटी की विदाई में एप्पल का मोबाइल दिया कि बेटा जब फ्री रहना बैठ जाना। पहले बेटी को सिखाया जाता था अपने चेहरे की हंसी को, मुस्कुराहट को जाने मत देना। आज के जमाने में बेटी को सिखाया जाता है कि स्टेटस स्माइल वाला लगाना। हमारा निवेदन है, स्टेटस पर जितने मुस्कुराते हो ना, ओरिजिनल जिंदगी में भी उतना मुस्कुराना सीख जाओ, जिंदगी श्रेष्ठ हो जाए, जिंदगी श्रेष्ठ हो। अपने जीवन को मुस्कुराहट के साथ जियो, अपने जीवन को आनंद के साथ जियो, और जब आनंद के साथ जियोगे तो शिव तुम्हारे साथ में जरूर, शंकर तुम्हारे साथ में जरूर। और तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा दिल हर लिया, ओ भोलेनाथ मेरा दिल हर लिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, सब गाइए, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल
बड़े भाव से तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं 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 तो बैठी गंगा आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ अपने स्थान पर बैठकर शिव जी से अपने मन की बात। आज कथा का विराम दिवस है, इसलिए 2 बार स्तुति अवश्य करें, भाव से बाबा से प्रार्थना जरूर करें और दिल से बाबा को निवेदन जरूर करें। सब साथ में बोलेंगे, हृदय से बोलेंगे और बाबा से जो मन से बोलना हो आप बाबा से अपने हृदय की बात अवश्य बोलें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, पार्वती जी के विवाह के बाद तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म, तारकासुर के 3 बेटों को मारने के लिए स्वयं शंकर ने पशुपतिनाथ का रूप, और फिर वर्णन आया भगवान शंकर के जब अंजना माता के गर्भ से संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब अंजना माता ने गौतम बाबा से पूछकर शंकर भगवान की पूजन प्रारंभ। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शिव महापुराण में नहीं। हर समस्या का हल है शंकर की कथा में, प्रत्येक समस्या का। बस दिल से सुनना, श्रवण करना, बाबा से अपने मन के भावों को कहना, प्रार्थना। आज तो ये कथा यहाँ विराम हो जाएगी 11 तारीख को, 15 तारीख से मेरठ में प्रारंभ हो जाएगी, 21 तारीख तक चलेगी, फिर 24 तारीख से 30 तारीख तक रायपुर छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। मेरठ का जो कथा का समय है वो 1 बजे से 4 बजे तक है। आस्था चैनल के माध्यम से आप और हम सब भारतीय समय 1 बजे से 4 बजे के उस कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की कथा जहां पर भी रहकर सुने, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सुने। फिर निवेदन है, शंकर भगवान को आडंबर, दिखावा, ढोंग, प्रपंच, फालतू चीजें शिव को प्रिय नहीं है। शंकर की प्रियता है ही नहीं। दुनिया में सब दूर दिखावा चल सकता है, पर एक जगह ऐसी है शमशान जहां दिखावा नहीं चलता। चलता है क्या वहां दिखावा? शमशान में दिखावा नहीं, दूर दिखावे से शंकर। आगे वर्णन आया, चंचुला देवी के पति बिंदु को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए भगवान तुमरुका जी ने 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्र को काया का रोग हुआ, उस रोग से, चंद्र काया के रोग से मुक्त कैसे हो, तो नारद जी ने शंकर के शिवलिंग की आराधना बताई। अभी हमारी सीहोर विठले सेवा समिति कुबरेश्वर धाम की ओर से 12 ज्योतिर्लिंग में कथाओं का क्रम चालू है। आप लोगों ने सुना होगा, पहले उज्जैन की कथा रही, फिर ओंकारेश्वर की रही, अभी काशी की हुई। 12 ज्योतिर्लिंग में कथा करने का समिति का जो नियम है, वो नियम केवल जनमानस उस ज्योतिर्लिंग का आनंद प्राप्त कर कर अगर ज्योतिर्लिंग तक नहीं पहुंच सकता, तो अपने घर में रहकर ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण कर कर ऐसा अनुभव करे कि मैं ज्योतिर्लिंग में बैठकर कथा सुन रही हूं और 12 ज्योतिर्लिंग का फल उसे प्राप्त हो। और हम तो बाबा से प्रार्थना करेंगे, दुबई वासियों से भी, बाबा भोलेनाथ आपका इतना भंडार भरे कि एक आध ज्योतिर्लिंग में आप भी भले ऑनलाइन जजमान बनो, नहीं आ सकते तो एक कथा का 12 ज्योतिर्लिंग में से या रुद्राक्ष महोत्सव में से कभी के भी एक यजमान पद बाबा आपको जरूर बनाए और आपको यजमान बनाकर दिखाए। आप भारत नहीं पहुंच सकते यजमान बनने के लिए, तो ऑनलाइन बनो, अपने वहीं पर बैठकर कथा का लाभ लो, समय मिले जब कथा सुनो, पर अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जरूर। बन सके तो 25 फरवरी को कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उत्सव है। बाबा के धाम से कोई खाली नहीं जाता, कहते हैं वहाँ का बेग बंद की बंद रहता है और 3 महीने में बाबा वापस बुलाता है। तो हो सके रुद्राक्ष महोत्सव में भी आप लोग पधारें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। नहीं तो ऑनलाइन तो आप रहें, कथाओं के माध्यम से, टीवियों के माध्यम से।
चंद्र की काया का रोग समाप्त किया। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। श्री सेलम पर बाबा अपने पुत्र कार्तिकेय जी को मनाने के लिए पहुंचे, पार्वती और शिव के साथ में विराजित हो गए। अगला वर्णन है महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान काल अधिपति बनकर विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है ओमकारेश्वर का। विंद नामक पर्वत ने शिव की आराधना करी तो शंकर ओम के नाद में वहां विराजमान हुए, शंकर ओमकारेश्वर के रूप में बैठे। अगला वर्णन है केदारनाथ का। नर नारायण तप कर कर भगवान शंकर की वंदना करते हैं और भगवान पशुपति का आधा धड़ इसी केदार में बसता है, इसलिए केदारेश्वर के रूप में शिव विराजमान होते हैं। फिर वर्णन आता है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण के बेटा भीम ने अपने पिता का बदला लेने के लिए सारे मंदिर शिवालय देवालयों को तोड़ दिया, तब शंकर प्रकट होकर भीम का संहार करे शिव भीमा शंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को काशी में विराजमान करा, जहां की कथा भी आप लोगों ने श्रवण करी थी काशी। फिर वर्णन है त्र्यंबकेश्वर बाबा का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगवाया ईर्ष्या के भाव से, और फिर निवेदन। एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, कोयल को देखकर बोला कोयल काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। समुद्र देखकर बोला समुद्र का जल खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब को देखकर बोला गुलाब में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। इतने में कोयल, समुद्र और गुलाब तीनों ने मिलकर कहा रे इंसान, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता, तेरे में कितनी अच्छाई भरी होती। हमने अपना पूरा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में निकाल दिया। बुरा संसार में सबके भीतर बुराई भरी है, बस अंतर इतना है आप बुराई देखोगे तो बुराई मिलेगी, आपके अंदर अच्छाई भरी होगी तो सामने वाला सब अच्छा ही नजर आएगा, उसमें गलत दिखेगा ही नहीं, उसमें गलत कुछ नजर आने वाला नहीं है। शिव कथा को अपने भीतर उतारो। महाराज गौतम बाबा के लिए भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रावण शंकर भगवान के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, भूमि पर विराजमान कर दिया, शंकर वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर बन गए और रामेश्वर की स्थापना स्वयं राम जी ने करी तो रामेश्वर बन गए। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घुष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा तो कृष्णेश्वर महादेव बन गए। 12 ज्योतिर्लिंग का जैसे चरित्र श्रवण किया, उसी समय बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला खंड सौभाग्यवती धारण कर कर पति लोक को चली गई। भगवान शंकर की पवित्र कथाओं का 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण हुआ। तुमरुका जी ने चंचुला देवी के भाव को व्यक्त करते हुए शंकर भगवान ने शिव पोथी पर अपनी मस्तक की बेलपत्र समर्पित करी। शंकर भगवान कहते हैं सुनो तुमरुका जी, कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा का आयोजन करवाएगा, करेगा, सुनेगा, सुनाएगा, भगवान शंकर कहते हैं उसके परिवार को मैं खुद साध लेता हूं, वो मेरा अपना है और उसके जीवन में तकलीफ नहीं है। जो मुझे भजता, एक लोटा जल समर्पित करता, वो मेरा अपना हो जाता। ऐसी पवित्र कथा दुबई में 3 दिन की हुई। अब कथा तो 7 दिन की है, उसको छोटा करते करते 3 दिन पर लेकर आए हैं। कभी योग लगेगा तो 5 दिन की, 7 दिन की, फिर दुबई की इस पवित्र भूमि पर आएंगे और कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। और बाबा से यही प्रार्थना करते हैं इस कथा के माध्यम से कि जो जो यजमान परिवार, अग्रवाल परिवार, आहूजा परिवार, राणा परिवार एवं चंद्र परिवार, शिव पुराण सेवा समिति, स्वामी समर्थ गुरु, रविंद्र काले जी, रमा काले जी, जयेश पवार जी, कमलेश जगताप जी, संदीप चौधरी जी,
घनश्याम पाटिल जी एवं इस आयोजन को आयोजित करने वाले सभी यजमान परिवार और सहयोगियों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। दुबई की इस भूमि पर हमको ऐसा लगा नहीं कि हम भारत से बाहर हैं, ऐसा लगा आप लोगों के बीच में रहकर कि शिव के साथ में ही और शंकर भगवान सभी के हृदय में विराजमान हो। आप सबकी मनोकामना मेरा भोले बाबा पूर्ण करे, यही भाव रखते हुए आज कथा का तृतीय दिवस विराम की ओर लेते हैं। फिर वापस मिलेंगे, भोलेनाथ चाहेगा फिर भारत की भूमि से कुबेरेश्वर बाबा की इस धरा से कुबेर भंडारी को लेकर आएंगे और भंडार लुटाने का प्रयास करेंगे। प्रयास पूरा शिव बुलाए। आप सभी की झोलियां खुशियों से भरे, बाबा आपको स्वस्थ रखे और मेरे भारत की सभ्यता और संस्कृति और संस्कारों को आप ना भूलें, मेरे भारत की भूमि की सुगंध को ना भूलें, अपने अंदर संजो कर रखें। जब भी भारत आए तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर जरूर आएं और कुबेर भंडारी की धरा पर कंकर शंकर पूजन अवश्य करें। यही बाबा से प्रार्थना करते हुए, सभी को नमन करते हुए और सभी श्रोता भाई बहनों को खूब खूब साधुवाद देते हुए दुबई की हमारे भारत के बाहर की पहली कथा यहाँ पर दुबई में आज विराम ले रही है। श्री शिवाय हर हर महादेव। आरती प्रारंभ हो रही है, सभी आरती का आनंद लेंगे। आरती का लाभ सभी लेंगे। आरती प्रारंभ। हेलो हेलो कुछ कुछ आनंद से विदा करो, प्रसन्न होकर। शिव कारा भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, कुल कुलनाथ शिव, हरदा केदारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, ओ बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। यदि मनुष्य सीखना चाहे